कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय, श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथराज की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। तो आदि लीला अध्याय 2 श्लोक संख्या 91 से शुरुआत है आज। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो पिछले क्लासों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे थे परम सत्य की जो भगवान स्वरूप है, तो वो स्वयं कृष्ण है और कृष्ण ही भगवान है। उनके प्रमाण स्वरूप भागवत के 2 श्लोक उद्धृत किए हैं। एक वदन्ति तत्तत्थविदस्तत्तम जत् ज्ञानम अज्ञेयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। ये एक श्लोक उनकी व्याख्या की। और फिर 1.3.28 जो भागवत की परिभाषा सूत्र है, श्लोक है, एते चांस कलापम कृष्णस्तु भगवान स्वयं ब्रह्मादि, एते चांस कलापम सह कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी बेकुलम लोकम मीडयन्ति जुगे जुगे। इस श्लोक की व्याख्या हुई। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मानो कि जो लोग कुतर्क करने वाले हैं और विपक्ष पक्ष हैं, उनकी मानो कि जो जिज्ञासा है और वो समाप्त नहीं हुए, तो मैं एक श्लोक और उद्धृत कर रहा हूं भागवत से। और तो फिर इससे ऐसा श्लोक सुनने के बाद वो जो कुव्याख्या है वो खंडित हो जाएगी और वो उनकी जो कुतर्क है समाप्त हो जाएंगे। भगवान के जो स्वरूप है वो स्वयं कृष्ण है। तो कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो ये 2 श्लोक तो उद्धृत किए हैं। मानो कि कुतर्क करने वाले लोग कहेंगे जो भाई कृष्ण तो द्विभुज है और नारायण चतुर्भुज है, तो नारायण तो भगवान हुई, कृष्ण तो अवतार हुए, अवतारी तो नारायण हुई। तो ये सब अर्थ समझाने के प्रयास किए कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये ठीक है। तेईछे सब अवतारे कृष्ण से कारण आर एक श्लोक सुनो कुवाक्य खंडन। तो फिर मैं एक श्लोक और वर्णन करता हूं जिससे कुवाक्य जो आप कुतर्क स्थापन किए हैं तो वो खंडित हो जाएंगे। तो ये श्लोक है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणं मूतय मन्वन्तरैषानुकथा निरध मुक्तिराश्रयो
दशमस्य विशोधार्थं नवानाम् इह लक्षणम् वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन च अंजस। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणं मूतय मन्वन्तरैशानो कथा निरद मुक्तिराशय। दशमस्य विशोधार्थं नवानाम् इह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेन अर्थेन च अंजस। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणं पूतय मन्वन्तर ईशानुकथा निरध मुक्तिर आश्रय। तो श्रीमद् भागवत में 10 विषय की वर्णन की गई है। वो 10 क्या है? सर्ग, सृष्टि, ब्रह्मांड की अवयव की सृष्टि, सर्ग जो भगवान विष्णु द्वारा की गई प्राथमिक सृष्टि है। 5 स्थूल तथ्य, 5 इंद्रिय अनुभूति के विषय, 10 इंद्रिया, मन, बुद्धि तथा अहंकार और तथा समग्र भौतिक सृष्टि विराट स्वरूप रूप का उल्लेख। तो ये सर्ग सृष्टि, प्राथमिक सृष्टि जो भगवान विष्णु द्वारा संपादित हुई। तो ये एक विषय वस्तु। दूसरी विसर्ग जो सेकेंडरी क्रिएशन है ना, द्वितीय सृष्टि व गौण सृष्टि जो ब्रह्मा जी द्वारा होती है। ब्रह्मा चर तथा अचर शरीरों को उत्पन्न करने का कार्य, यह है विसर्ग। और फिर स्थानम, स्थानम जब सृष्टि रची जाती है तो उसके पालन है, ये स्थानम। तो भगवान विष्णु द्वारा सृष्टि पालित होती है। हालांकि ब्रह्मा जी भी सेकेंडरी क्रिएटर है और भगवान शिव संहार करता है, किंतु विष्णु पालन करता है। तो भगवान विष्णु की महिमा इस दोनों से अधिक है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के सृष्टा तथा शिव जी के संहार करता होने के उपरांत भी विष्णु पालन करता है। तो ये तृतीय विषय वस्तु स्थानम, पालन है। पहला है सृष्टि, प्राथमिक सृष्टि। दूसरी गौण सृष्टि, पहला को मुख्य सृष्टि कहेंगे, दूसरे को गौण सृष्टि। तीसरा है पालन, सृष्टि के पालन, तीसरा विषय वस्तु। चौथा है पोषण, पोषित होना, पोषित शब्द है। ऐसे तो भगवान सबों को पोषित करते हैं, सबों की देखभाल करते हैं, सब कैसे यहाँ पर जीवन यापन कर पाए, जीवित रहें, और उसके लिए बंदोबस्त है हर तरह से। किंतु भगवान विशेष करके अपने भक्त जनों की पोषित करते हैं, भक्त जनों को विशेष ख्याल रखते हैं कृष्ण। जैसे एक राजा अपने राज्य में समस्त प्रजाओं की देखभाल करते हैं। राजा उनकी मंत्री तथा उनकी सभासदों के माध्यम से पूरे राज्य की परिचालना करते हैं और राज्य की समस्त जनों की, प्रजाओं की देखभाल करते हैं। किंतु अपने घरों की जनों की, जैसे उनकी अपनी पत्नी, अपने पुत्र की विशेष देखभाल करते। राजा उस राज्य के राजा है, वो समस्त प्रजाओं की देखभाल तो करते ही हैं, किंतु अपने परिवार जनों की विशेष देखभाल करते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण द्वारा रचित सृष्टियों में समस्त जीव पोषित होते हैं, किंतु उनके भक्त जो है, भगवान कृष्ण के जो भक्त है, उनकी विशेष देखभाल करते हैं कृष्ण। कृष्ण अपने प्रत्यक्ष रूप में देखभाल करते हैं। तो ये है पोषणम शब्द है। तो ये चौथा विषय वस्तु है, भागवत में वर्णित हुई। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम, ये चौथा विषय वस्तु। और फिर ऊतय, ऊतय उति शब्द है, सृष्टि की प्रेरणा या प्रेरक है ना। इस संसार में जीव अपने अपने सृष्टि कार्य में लिप्त है। तो मनुष्य जैसे पिता से पुत्र, पुत्र से फिर पुत्र, है ना, संतान आदि उत्पन्न होते,
समस्त जीव की सृष्टि संचालित होते हैं और सारे जो प्रजाति हैं अपने अपने सृष्टि कार्य में रत रहते हैं। तो ये है ऊतय, सृष्टि की प्रेरणा या प्रेरक शक्ति जो देश काल तथा पात्र की आवश्यकता के अनुसार सारे अन्वेषणों का कारण है। तो ये ऊतय शब्द है, ये पंचम विषय वस्तु है। छठा है मनवंतर। मनवंतर एक मनु के जीवनावधि, उसको मनवंतर कहलाता है। आप सब जानते हैं ब्रह्मा जी के एक दिनों में 14 मनु आते है ना, 14 मनु आते हैं। तो उसमें से हर मनु 71 चतुर्युग की जीवनावधि है। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, इस 4 युगों मिलकर एक चतुर्युग होते हैं। ऐसे 71 चतुर्युग की जीवनावधि एक मनु की है। इसको मनवंतर कहलाता है। तो मनवंतर एक विषय वस्तु है भागवत में, उन मनुओं द्वारा नियंत्रित काल जो उन जीवों के लिए विधि विधान सिखाते हैं। मनवंतर में उस क्या पालन करना चाहिए, जीवन की लक्ष्य क्या होना चाहिए, जीवन कैसे धारण करना चाहिए, क्यों धारण करना चाहिए, क्या विधि और पालन करना चाहिए, क्या निषेध होनी चाहिए। तो ये मनु संहिता में, एक मनवंतर में जो मनु है अपने संहिताओं में सब वर्णन करते हैं। मनु संहिताओं में वर्णित नियमों से ऐसी मनुष्य अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो ये मनवंतर कथा है। ये भी भागवत के एक विषय वस्तु है। ये अत्र सर्ग विसर्ग दूसरा, स्थानम पालन करना तीसरा, पोषणम विशेष देखभाल चौथा, ऊतय सृष्टि की प्रेरणा पांचवा, छठा है मनवंतर कथा। मनवंतर जो सप्तम विषय वस्तु है ईशानु कथा, भगवान की कथा या भगवान की अवतारों की कथा। ईशानु कथा भगवान एवं पृथ्वी पर उनके अनेक अवतारों तथा उनके भक्त के कार्यकलाप के विषय में शास्त्रीय जानकारी, इसको ईशानु कथा। भगवान के अवतारों की और भगवान के भक्त है ना, कार्यकलाप के विषय में शास्त्रीय जानकारी, इसको ईशानु कथा। प्रगतिशील मानव जीवन के लिए इन विषय से संबंधित शास्त्र अनिवार्य है। तो ईशानु कथा ये सप्तम विषय वस्तु है भागवत की। फिर अष्टम है निरोधो, सृष्टि रची गई और सारे ब्रह्मांड के सारे जीवों की उत्पत्ति हुई। हर लोकों में जीव है, ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक आदि में, और फिर तल अतल वितल पाताल सब में तरह तरह की जीव है। सृष्टि पूरी रची गई, सृष्टि की पोषण हुई, पालन कर रहे थे ब्रह्मा भगवान विष्णु, और फिर सारे सृष्टि जो ये भौतिक सृष्टि है सब एक संहार हो जाती है और जाके कर्मदक से विष्णु के गह्वर में समा जाते हैं, है ना। तो पूरे सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड नष्ट हो जाती, सारे जीव कर्मदक से विष्णु के गह्वर में समाते हैं। तो समस्त सृष्टि को मानो कि निरोध शब्द का अर्थ है कि सृष्टि के सारे शक्तियों के समेट लेना है। सारे अपने अपनी स्थिति, अपने अपने जगह पे वापस चले गए, जहाँ प्रधान तथा उपादान है ना, जो महत्तत्व कहलाता है। तो उन्हीं से भूमि रपन लवय 5 भूतों की सृष्टि हुई, और फिर इंद्रिया, और फिर मन, बुद्धि, अहंकार, और फिर जीव तत्व की, है ना। तो बाद में ये सब सृष्टि समेट जाती है, लुप्त हो जाती है, और जीव तत्व जो है, जीव जो है, जो तटस्थता शक्ति है भगवान की, वो कर्मदक से विष्णु के गह्वर में जाकर समा जाता है। तो ये निरोध शब्द है, सिमट जाना है, निरोध है, समाप्ति हो जाना है ना। तो ये है आपकी अष्टम विषय वस्तु है। उसके बाद मुक्ति, मुक्ति है नवम विषय वस्तु। मुक्ति क्या है? शरीर तथा मन के स्थूल एवं सूक्ष्म आवरणों द्वारा
बांधे बद्ध जीवों की मुक्ति। जीव स्वरूपगत भगवान कृष्ण के अंश हैं और चिदानंदमय हैं, सच्चिद आनंद से बने हैं, किंतु ये आवरित हो जाते हैं। कैसे आवरित है? 5 तत्व से, स्थूल शरीरों से, और 3 सूक्ष्म तत्व से, मन बुद्धि अहंकार है। 2 इसके आवरण है। इस दोनों आवरण से आवरित जीव बद्ध अवस्था कहलाता है ना। हर जीवन में स्थूल शरीर तो नष्ट होते ही, जैसे अभी मनुष्य शरीर है तो भाई शरीर छूट जाए, आत्मा निकल जाए, तो फिर जो 5 तत्व से बना शरीर तो आपके श्मशान में जाके जला देंगे, भस्मीभूत हो जाए। मिट्टी पे मिट्टी मिल जाएंगे, जल में जल, हवा में हवा, अग्नि में अग्नि, आकाश में आकाश तत्व है ना, भूमि अप नल वायु, 5 तत्व 5 महाभूत में विलीन हो जाते हैं। तो ये स्थूल शरीर तो हर जीवन में नष्ट होता ही है, किंतु जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन बुद्धि अहंकार, ये वो नष्ट नहीं होती है ना। जिस जीवन में ये सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है, मन बुद्धि अहंकार, तो फिर उस समय जीव की भगवान के धाम प्राप्ति होती है ना, परम धाम को प्राप्त करता है और जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, भगवान के नित्य दासत्व के दास रूप में, अपने स्वस्वरूप में वो प्राप्त कर लेता है, उनकी मुक्त अवस्था कहलाता है। ये मुक्त जीव कहलाता है। इस समय हम सब बद्ध अवस्था है। इस संसार में किसी को जन्म होना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दशानुदर्शन, ये संसार है ना, तो उसमें फंसा हुआ है जीव। तो ये इनकी बद्ध अवस्था है। कैसे फंसा? ये स्थूल शरीर से फंसता है और सूक्ष्म शरीर से। तो हर जीवन में, हर जोनि में स्थूल शरीर तो नष्ट होता है, फिर दूसरा शरीर धारण करता है, दूसरे प्रजाति है, दूसरे माँ के गर्भ में जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर तो उनकी वही रहता है। जिस जीवन में उनका सूक्ष्म शरीर भी जल जाता है, नष्ट कर लेता है, तो वो जीव अपने बद्ध अवस्था को अतिक्रम करके मुक्त अवस्था प्राप्त करते हैं। ये मुक्ति कहलाता है। तो स्थूल शरीर को तो हर छोड़ना बहुत आसान है, किंतु समस्या सबसे व्यापक है, वो सूक्ष्म शरीर को अतिक्रम करना है। सूक्ष्म शरीर मन तो वही रहता है, मन बुद्धि और अहंकार। तो सूक्ष्म शरीर की आवरण से आत्मा आवरित होके दूसरे जोनि में जाते हैं, दूसरे माँ के गौवन जाते हैं, फिर जीवन शुरू हो जाता है। फिर उनकी फिर भौतिक स्थूल शरीर प्राप्त हो जाता है ना। ये बद्ध अवस्था है। तो बद्ध मुक्ति शब्द का अर्थ है जिस जीवन में, जिस दशा में वो बद्ध अवस्था को अतिक्रम कर जाता है, वो मुक्ति कहलाती है। मुक्ति की ये भी ये नवा विषय वस्तु है भागवत में जो वर्णित है। और फिर आगे है आश्रय। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम पूतय मनंतर ईशानुकथा निरध मुक्तिर आश्रय। तो आश्रय है दशम विषय वस्तु। दशमस्य विशुद्धार्थम, ये जो दशम विषय वस्तु है ये विशुद्ध है ना, ये विशुद्ध है, इनमें कोई मिलावटी नहीं, ये परम विषय वस्तु है। और नवानाम यह लक्षणम, ये 9 विषय वस्तु को इसलिए वर्णन किया गया 9 स्कंद में भागवत के, इसलिए वर्णन किया गया जो इस दशम विषय वस्तु को समझने के। दशम अस्य विशुद्धार्थम नवानाम यह लक्षणम, ये 9 लक्षणों को, प्रकृति को एक एक करके बताया गया, इसलिए ये दशम विषय वस्तु को समझा जाए। ये क्या है? ये विशुद्ध है। वर्णयंती महात्मा लोगों ने तरह तरह के वर्णन किए हैं। कैसे करके? श्रुतेन अर्थ चांदसा, प्रत्यक्ष रूप में, प्रार्थनाओं के द्वारा, कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से,
प्रत्यक्ष रूप में या अपरोक्ष रूप में, है ना, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में वर्णन किए गए हैं। क्यों वर्णन किए गए हैं? ये दसम विषय वस्तु जो आश्रय है सबके हैं, उनको समझाने के लिए। परम आश्रय और अन्य 9 विषय में अंतर दिखाने के लिए महाजनों ने प्रार्थनाओं या प्रत्यक्ष वाक्य के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन नवों की वर्णन किया गया है। तो भागवत में 10 विषय वस्तु के वर्णन है, उनमें से 9 विषय वस्तु 9 स्कंद में वर्णित है। 10वें स्कंद में परम जो सबों के आश्रय है, आश्रय तथ्य है, भगवान कृष्ण को वर्णित हुई 10वें स्कंद में। तो क्यों 9 स्कंद तक क्यों वर्णन किया गया? इसलिए ये 9 विषय वस्तु को वर्णन किया गया, जिसे 10 जो दसम विषय वस्तु को ठीक से समझा जाए। और दसम विषय वस्तु क्या है? आश्रय है, सबों की आश्रय। ये जो 9 है, 9 विषयों की आश्रय है, सबकी आश्रय है। तो ये है, इसमें श्रीमद् भागवत में 10 विषयों का वर्णन किया गया है। तो एक एक करके हमने बताया आपको। सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, पूतय, मनंतर, ईशानुकथा, नीरद, मुक्ति, है ना। तो सर्ग सृष्टि, प्राथमिक सृष्टि, विसर्ग गौण सृष्टि है ब्रह्मा जी द्वारा, स्थानम पालन, सृष्टि के पालन करना, पोषणम विशेष ध्यान देना, भगवान अपने भक्तजनों से विशेष ध्यान रखते, पोषणम, ऊतय सृष्टि की प्रेरणा, पूतय मनवंतर मनु की कथा, छठा ईशानुकथा भगवान के अवतार, भगवान के भक्तों की विशेष कार्यकलाप, ये ईशानुकथा, सप्तम निरोध सृष्टि को सिमट लेना, निरोध, नवा है मुक्ति, बद्धावस्था से मुक्त होना, और दसम है आश्रय। ये 10 विषय वस्तु है। तो 10वां विषय अन्य सबके आश्रय है। परम आश्रय और अन्य 9 विषयों में अंतर दिखाने के लिए महाजनों ने प्रार्थनाओं या प्रत्यक्ष वाक्यों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन नवों का वर्णन किया है। वर्णयन्ति महात्मानः सुतेनार्थ च अंजस। तो ये 10 विषय वस्तु है। आगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते श्लोक की, श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण को संपूर्ण जगतों का आश्रय मानता है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हर वस्तु के परम स्रोत एवं सबके चरम लक्ष्य है। आश्रय क्या है? जो दसम विषय वस्तु दिव्य परम तथ्य, जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्धृत है, जिन पर हर वस्तु आश्रित है, और प्रलय के बाद जिनमें हर वस्तु विलीन होती है, ये सभी के उद्गम एवं आश्रय है। सभी को उद्गम एवं आश्रय है। आश्रय परम ब्रह्म भी कहलाते, आश्रय को परम ब्रह्म भी कहलाता है। यथा वेदांत सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादस्य अतः, श्रीमद् भागवत इस परम ब्रह्म को विशेषतः आश्रय रूप में वर्णन करता है। यह आश्रय कौन है? यह आश्रय श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण सबों के आश्रय। अतएव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि कृष्ण तत्व का अध्ययन किया जाए। यहाँ पर 2 भिन्न भिन्न सिद्धांतों पर विचार करना होगा। आश्रय अर्थात शरण प्रदान करने वाला तथ्य, जो शरण देने वाले तथ्य है, और दूसरा है आश्रय के अधीन रहना। प्रथम 9 से न्याय, जो 9 विषय वस्तु है, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम 9 स्कंदों में सृष्टि से लेकर मोक्ष पर्यंत हुआ है, जिसमें पुरुष अवतार, अवतार, तटस्था शक्ति या जीव तथा बहिरंगा शक्ति या भौतिक जगत का समावेश हुआ है, ये सभी आश्रित है। आश्रित में सब है। आश्रित में कौन कौन है?
भगवान के पुरुष अवतार है भगवान की, उनकी तटस्थता शक्ति जैसे जीव हम सब, और भगवान की बहिरंगा शक्ति या ये भौतिक जगत, ये पूरे ब्रह्मांड है ना, इस सबों के समावेश इस 9 में है। ये सभी आश्रित है, कि सभी ये आश्रय नहीं है। पुरुष अवतार आश्रय नहीं है, अवतार आश्रय नहीं है, तटस्थ शक्ति जीव आश्रय नहीं है। भौतिक जो सृष्टि है, ये पूरे ब्रह्मांड जो 14 भुवनों की समावेश है, ये आश्रय नहीं है। ये सब आश्रित है। जो माया शक्ति, जो बहिरंगा शक्ति है, ये भी आश्रय नहीं है, ये भी आश्रित है। तो ये सब आश्रित है। किंतु श्रीमद् भागवत की स्तुतियों का लक्ष्य आश्रय तथ्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो तरह तरह के जो स्तुतियां है, जो प्रार्थनाएं हैं भागवत में, उनका उद्देश्य कौन है? उनके उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को उद्देशित करके ये सब प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं, जितनी भी स्तुतियां हैं। तो श्रीमद् भागवत के वर्णन में दक्ष महात्माओं ने बड़े जत्न से अन्य 9 श्रेणियों की पहचान की। देखो भाई, इन 9 विषय वस्तु को पहले पहुंचाओ, इनको आप आश्रय में गिनो मत, आश्रय के साथ इनको समावेश मत कर दो और भ्रम में मत रहो। तो 9 विषय वस्तु को समझो, पुरुष अवतार, अवतार, तटस्था शक्ति, जीव, माया शक्ति और पूरे भौतिक सृष्टि, पूरे भौतिक, ये सब आश्रित है, आश्रय नहीं है। तो ये सब किसके ऊपर निर्भर है? आश्रय के ऊपर निर्भर है, और वो आश्रय है स्वयं श्री कृष्ण। तो जो लोग भागवत के दक्ष है, जो महात्मा जन है, तो इन महात्मा जनों ने बड़े जत्न से इन 9 श्रेणियों की अलग किया और पहचान कराया। जिसको पहचानो, ये जो आप इनको ठीक से पहचानो और देखो इनकी लक्षण क्या है। इसके लक्षण ही ये आश्रित है। ये सब आश्रय देने वाले नहीं दे सकते, आश्रय देने में सक्षम नहीं है। कभी प्रत्यक्ष कथा के रूप में, तो कभी अप्रत्यक्ष वर्णन हो। तो प्रत्यक्ष कथाओं में तरह तरह की कथा है भागवत में, है ना, भगवान के अवतारों की, भगवान कृष्ण की, और अप्रत्यक्ष वर्णन है जथा कहानी के रूप में। ऐसा करने का वास्तविक प्रयोजन परम पूर्ण श्री कृष्ण की भली भांति जानना है, ठीक से कृष्ण को जानना है ना, उनकी स्वरूप की, उनके स्तरों की, उनके लक्षणों की, तो ये जानने के लिए। क्योंकि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही सृष्टियां श्री कृष्ण के शरीर पर आश्रित है। भगवान कृष्ण सबों के आश्रय है, सिर्फ भौतिक संसार के आश्रय नहीं है, आध्यात्मिक सृष्टि की भी आश्रय है ना। एकमात्र आश्रय तथ्य श्री कृष्ण है। ये 10वीं विषय वस्तु है ना। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतय मन्नंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। दशमस्य विशुद्धार्थम नवानाम यह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मा जन वर्णन करते हैं। कैसी वर्णन? श्रुतेनार्थन, प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में, प्रार्थनाओं द्वारा, स्तुतियों द्वारा, है ना, या कहानियों के माध्यम से। च अंजस को वर्णन किए हैं। आश्रय जानीते कही ये नव पदार्थ, ये नवेर उत्पत्ति हेतु सही आश्रयार्थ। आश्रय जानीते कही ये नव पदार्थ, मैंने हर वस्तु के चरम आश्रय को स्पष्ट रूप से जानने के लिए अन्य 9 श्रेणियों का वर्णन किया। आश्रय विषय वस्तु को ठीक से जानने के लिए बाकी 9 विषय वस्तु की वर्णन हुई है। ये नवेर उत्पत्ति हेतु से आश्रयार्थ, और इन नवों की उत्पत्ति का कारण उनका आश्रय कहा गया है।
ये 9 तत्व की जो उत्पत्ति कराता है, जो ये 9 विषय वस्तु जिसके ऊपर टिका हुआ है वो इसीलिए उनको आश्रय कहलाता है। तो ये 10वीं विषय वस्तु जो वो आश्रय है। कृष्ण एक सर्वाश्रय कृष्ण सर्वधाम, कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम। कृष्ण एक सर्वाश्रय कृष्ण सर्वधाम, कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण सबके आश्रय एवं धाम है। धाम शब्द का अर्थ भी आश्रय है, जो आश्रय देने वाले, देने में सामर्थ्यवान। तो कृष्ण सर्वधाम, सबों के आश्रय करता है। कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम, सारे ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर पर आश्रित है। सारे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड शब्द का अर्थ भौतिक संसार, ये तो आश्रय ही है। आध्यात्मिक संसार भी कृष्ण के शरीर में आश्रित है। तो सारे संसार का भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। दशमे दशमं लक्ष्यम आश्रिता आश्रय विग्रहम, श्री कृष्णाख्याम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। दशमे दशमं लक्ष्य दशमे दशमं लक्ष्यम आश्रित आश्रय विग्रहम, श्री कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। तो श्रीमद् भागवत का 10वां जो स्कंद है, दशमम लक्ष्यम, ये 10वां स्कंद जो 10th कैंटो है, इसमें 10वीं विषय वस्तु के बारे में वर्णन। 9 स्कंद में वर्णन है, वो जो 9 बताए। जो 10वीं विषय वस्तु है वो क्या है? वो विषय आश्रिता आश्रय विग्रह, समस्त आश्रित के आश्रय विग्रह है, वो विषय वस्तु है। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु है आश्रिता आश्रय विग्रह, सारे आश्रित वो की आश्रय है ना। और वो आश्रय क्या है? श्री कृष्णाख्यान, वो श्री कृष्ण है। सबो आश्रित के आश्रय भगवान श्री कृष्ण है। परम धाम है सबों के, जगत धाम, समस्त जगतों के धाम है, आश्रय है। नमामि तत्, मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे प्रणाम करते हुए श्रीधर स्वामी 10वें स्कंद की भागवत के टीका शुरुआत करते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पर की गई श्रीधर स्वामी की टीका से ली गई। श्रीधर स्वामी भागवत के जो टीकाकार है, जो आदि टीकाकार चैतन्य महाप्रभु है, जिनकी टीका को जो भागवत की टीकाकार है तो श्रीधर स्वामी, और उन्हीं की टीका की आस्वादन करते थे महाप्रभु। तो श्रीधर स्वामी अपने टीका में 10वें स्कंद की टीका शुरुआत करते समय प्रथम स्कंद के भागवत की 10वें स्कंद की प्रथम अध्याय की प्रथम श्लोकों की टीका लिखते हैं। जी जो स्कंद जो 10 स्कंद 10 कैंटो की जो विषय वस्तु है, जो 10वां विषय वस्तु है भागवत की, वो विषय वस्तु क्या है? आश्रय विग्रह, आश्रितों की आश्रय विग्रह है। और वो आश्रय विग्रह कौन है? श्री कृष्ण आख्या, स्वयं श्री कृष्ण, जो परम धाम जगत धाम नमामि तत्, वो समस्त जगतों की धाम है, आश्रय है, और उन्हीं को मैं प्रणाम करता हूँ। कृष्णेर स्वरूप आर शक्ति त्रय ज्ञान, जार है तार नहीं कृष्ण ते अज्ञान। कृष्णेर स्वरूप आर शक्ति त्रय ज्ञान, जार है तार नहीं कृष्ण ते अज्ञान। तो जिनको भगवान कृष्ण के स्वरूप के बारे में पता है और
भगवान कृष्ण के 3 शक्तियों के बारे में ज्ञान है तो वो अज्ञानी नहीं हो सकता, वो उनको परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो कृष्ण की स्वरूप, जो वास्तविक स्वरूप है कृष्ण, क्या वास्तविक स्वरूप है? वो बाकी 9 जो विषय वस्तु है, 9 के जो आश्रित है उनके आश्रय स्वरूप है कृष्ण। और उनकी जो शक्ति त्रय, 3 शक्तियां, भगवान कृष्ण के ऐसे तो अनंत शक्तियां हैं, किंतु मुख्यतः उनकी शक्तियों के 3 स्तरों में विभाजित किया जाता है। अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और माया शक्ति। तो जिनको भगवान कृष्ण के स्वरूप के बारे में पता है और भगवान कृष्ण के शक्तियों के बारे में ज्ञान है, तो वो अज्ञानी नहीं हो सकता। कृष्ण वो अज्ञानी, वो परिपूर्ण ज्ञानवान व्यक्ति है, परिपूर्ण ज्ञानवान व्यक्ति है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में जो श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को तथा उनके 3 विभिन्न शक्तियों को जानता है, वह उनके विषय में अनजान नहीं रह सकते। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जीव गोस्वामी के पाद की भागवत संदर्भ की टीका की वर्णन करते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में। श्रील जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, जो आध्यात्मिक, जो भगवान कृष्ण जो आश्रय विग्रह है, सबों की आश्रय दाता है, और ये 10वीं विषय वस्तु है भागवत की। बाकी 9 आश्रित इनके ऊपर निर्भर है, और इनकी अचिंत शक्ति है, भगवान कृष्ण की अचिंत शक्ति है। भगवान कृष्ण की 2 सृष्टि है, आध्यात्मिक सृष्टि जो सनातन काल तक विराजमान रहता है, जिसका कभी भी प्रलय नहीं होता, और दूसरी है भौतिक सृष्टि, ये जो ब्रह्मांड है, ये क्षणिक सृष्टि है ना। उत्पत्ति होती है, कुछ दिनों तक, कुछ समय तक रहता है, और उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं। तो सृष्टि, स्थिति और प्रलय, ये 3 अवस्था होती है इस भौतिक संसारों की। आध्यात्मिक जगत की ऐसे कोई सृष्टि और स्थिति और प्रलय की बात नहीं, वहां पर वो सनातन काल तक विराजमान रहते हैं आध्यात्मिक सृष्टि। तो इस भौतिक सृष्टि भी अद्भुत है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक सृष्टि भी कितनी तरह तरह के पहलू हैं, कितनी अनगिनत नक्षत्र है, ग्रह है, उनकी कैसे सुंदर संचालन, और महाकाश है, और तरह तरह के वैज्ञानिक लोगों की कितनी तरह तरह के मत भेद हैं। ये सृष्टि तो कैसे रची गया, कैसे रचता है, जैसे बहुत बड़ी विस्फोटक हुए या ब्लैक होल की बात आई, कितने और अनगिनत तथ्य है, कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक ने वर्णन किए हैं। वो तो आध्यात्मिक जगत के बारे में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस भौतिक संसार की सृष्टि के और उनकी स्थिति, उनकी जो तरह तरह के अनोखे पहलू है, उनको समझाने के लिए प्रयास करा है। तो भौतिक जो ज्ञान है, भौतिक ज्ञान भी जो ये भी सबको अचंभित करने वाले हैं, और तरह तरह के कभी जैसे कितने सुंदर सुंदर आविष्कार हुई है ना, अणु परमाणु की हुई, इलेक्ट्रिसिटी की हुई, तरंगे हुए, बेतारों की, टीवी की, ये सब। तो ये तो भौतिक सृष्टि है और भौतिक ज्ञान है। तो जब, और जैसे मेडिकल साइंस में कितने अनूठा आविष्कार हुई, और लोगों की आयु भी बढ़ रहे, बीमारी हट रहे हैं, तरह तरह के आविष्कार होते रह रहे, तो ये सब भौतिक है। तो भौतिक सृष्टि के भी कितने अजूबा पहलू है ना। और तो फिर जीव गोस्वामी पाद कहते, फिर आध्यात्मिक सृष्टि भी फिर क्या हो, आध्यात्मिक क्या है ना, आध्यात्मिक ज्ञान तो फिर कितनी सूक्ष्म होगी। तो इसीलिए भगवान कृष्ण की जो आध्यात्मिक जगत है, उनकी जो श्रेणियां हैं, उनकी जो वैचित्रता है, उनकी जो विविधताएं है, वो तो और सूक्ष्म है। तो वो अचिंत्य है। और हमारे छोटी सी मस्तिष्क
उनको उसको लांघ नहीं सकते। छोटी सी मस्तिष्क की बुद्धि से हम उनको नहीं समझ सकते। उन आध्यात्मिक जगत की शिक्षा तो समझना है तो गुरु परंपरा से, आचार्य जनों की, महात्मा जनों के माध्यम से हम उनको समझ पाएंगे और जान पाएंगे। अपने बुद्धि को हम लगाए और हम वैकुंठ लोक या गोलोक की वैरायटीज, वैचित्रता को समझने के प्रयास करें तो हम निष्फल रहेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। हम भौतिक संसार की बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पाते हैं। इतने अनगिनत नक्षत्र इतने कैसे चलते हैं, कैसे वो व्यवहार होते हैं, कैसे उनकी क्या परिवर्तन होता है। जैसे एक सूर्य को भी ले ली, सूर्य के अंदर इतनी गर्मी व इतने किरण, इतनी शक्ति कहाँ से आती और कैसे इसका उत्पत्ति होती है, क्या केमिकल रिएक्शन होगी, उसमें कौन सा फिजिक्स की क्या रूल रेगुलेशन फॉलो होता है, तो आज तक भी इसकी नहीं पता चली, है ना। थोड़ी बहुत पता चलता है, कोई वैज्ञानिक कभी किसी कुछ वर्णन करता है, कोई कुछ वर्णन करते हैं। तो भौतिक संसार की विविधताओं की वर्णन करने में अक्षम है वैज्ञानिक, तो फिर आध्यात्मिक जगत की वैचित्रता को वर्णन में कैसे कर पाएंगे। जीव गोसाईपाद कहते हैं अचिंत शक्ति, अचिंत है। हम अपने बुद्धि से, जीव अपनी बुद्धि से उसको लांघ नहीं सकते। तो यह भगवान कृष्ण तथा कृष्ण के आश्रय तत्व है। भगवान कृष्ण और कृष्ण की जो आश्रय तत्व है ये अचिंत है। भगवान कृष्ण की कृपा से कृष्ण को कोई समझ सकता है। अपने बुद्धि से, अपने साधनों से, वो अपने अपूर्ण इंद्रिय से उसको नहीं समझ पाएंगे। तो इस पैराग्राफ ये वर्णन के फिर बाद में 3 शक्तियों के बारे में वर्णन है। भगवान की 3 शक्तियां हैं। अंतरंगा शक्ति, जिस शक्तियों के माध्यम से भगवान कृष्ण अपने आध्यात्मिक सृष्टि को रचते हैं और आध्यात्मिक सृष्टियों में जो मुक्त जीव विराजमान होते हैं उसमें, और फिर आपने कोई अनंत जीवों में विस्तार करते हैं, उनकी तटस्थ शक्ति है। और इस भौतिक संसार में आवरण डालते हैं, उनकी माया शक्ति धारा। ये तीनों शक्तियां हैं। आगे कहते हैं कविराज गोस्वामी, कृष्णेर स्वरूपिर्हाय षड्विध विलास, प्राभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाश। तो भगवान कृष्ण की तो जो स्वरूप है उसमें 6 विलास है। अपनी 6 मूल विस्तारों में विलास कर 6 भागों में विभाजित होकर कृष्ण अपने लीला कार्य को संपादन करते हैं। तो ये 6 कौन सा है? प्राभव वैभव, ये 2 हुई। और उसके बाद है अंश, आगे के श्लोक वर्णन होंगे। तो ये प्रथम 2 हम समझने के प्रयास करेंगे। इस श्लोक की व्याख्या बहुत विस्तृत, कितने समय लगेंगे क्या पता। पहले तो समझते हैं प्राभव क्या है, वैभव क्या है, तो फिर बाकी 4 और समझेंगे कल के दिन थोड़ा। तो कृष्ण की जो मूल रूप है, वो तो कृष्ण की मूल जो स्वरूप है, वो मूल स्वरूप कृष्ण के किशोर स्वरूप है कृष्ण, है ना। क्या है, चित्र महाप्रभु वर्णन करते हैं, वेणुकर गोप वेश, वेणुकर गोप वेश है और बांसुरी हाथ में है और किशोर स्वरूप है ना। अभी मानो कि पौगंड छोड़ के किशोर अवस्था में पदार्पण किए हैं भगवान। तो वो उनके निजी रूप है, निजी स्वरूप है ना। जिस स्वरूप पे भगवान कृष्ण गोलोक धाम में विराजमान, गोप वेश वेणुकर। तो ऐसे भगवान कृष्ण 6 रूपों में अपना लीला कार्य संपादन करते हैं।
कृष्णेर स्वरूपेर हय षड़विध विलास प्राभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाश। तो उसके दो प्रकाश, दो भाग है, एक है प्राभव रूप है और दूसरा है वैभव रूप है। तो क्या प्राभव रूप है और क्या वैभव रूप है वर्णन करते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक भगवान कृष्ण के असंख्य विस्तारों का वर्णन करते हैं। भगवान मूलतः दो कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, प्राभव तथा वैभव। प्राभव रूप श्री कृष्ण के ही सदृश पूर्णतया शक्तिशाली होते हैं। प्राभव रूप तो बराबर के भगवान कृष्ण के जैसे शक्तिशाली होते हैं, है ना, रूप है। किंतु वैभव जो रूप है आंशिक तौर पर शक्तिशाली, कम शक्ति होती है उसमें, भगवान कृष्ण की तरह पूरा शक्ति नहीं होते। प्राभव रूप शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं, जबकि वैभव रूप विभूतियों के साथ प्रकट होते हैं। ठीक है, ये भेद है। तो प्राभव क्या है, भगवान की बराबर की शक्ति, भगवान कृष्ण की बराबर की शक्ति हुई, और शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं। और जो वैभव है कम शक्तिशाली हैं और वो विभूतियों के साथ प्रकट होते हैं। और जो प्राभव रूप में, प्राभव रूपों के दो भाग है, एक क्षणिक रूप है और एक कुछ कम समय के लिए प्रकट हुए, इसको क्षणिक प्राभव रूप कहलाता है। और कुछ शाश्वत जो हमेशा के लिए होते हैं, है ना, विराजमान होते हैं। और तो ये दो रूपों में प्राभव रूपों की विस्तार होती है। तो उदाहरण के तौर पर जो क्षणिक प्राभव रूप है तो है मोहिनी और हंस। मोहिनी रूप आप जानते हैं, समुद्र मंथन के समय अमृत जब जबरदस्ती करके असुर लोग जो है, राक्षस, जो सूर और असुर है ना, सुरासुर, सूर बिन्स देवता लोग है, असुर जो, तो देवासुर संग्राम, देवा ये समुद्र मंथन दोनों मिलके हुए। बासुकी नाग को मथनी बनाया गया और मंदराचल पर्वत के दंड है ना, बासुकी नाग की तो रस्सी बनाया गया और मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया। और मंदराचल पर्वत को धारण किए भगवान कूर्म रूप में, और अजीत के रूप में हजारों हाथों से ऊपर से धारण किए मंदराचल पर्वत को, और बासुकी नाग की रस्सी बना के एक तरफ देवता लोगों ने खींचे और दूसरी तरफ दानवों ने खींचे। और फिर ऐसे समुद्र मंथन जब हुई तो उसमें तरह तरह की चीज उगे, है ना, तो उसमें हलाहल भी उत्पन्न हुई, विष उत्पन्न हुई जो भगवान शिव उनको धारण किए, और फिर लक्ष्मिया, और फिर उच्च शैवा, फिर ऐरावत और तरह तरह के धन सब उत्पन्न हुए। और फिर अंतिम बाद में धन्वंतरी कलश में लेके अमृत लेके प्रकट हुए। तो असुर ने सोचा हम लोग पी लेंगे इस अमृत, इसमें देवता लोगों को तो भाग देना ही, तो छीन के धन्वंतरी से छीन के ले गए असुर लोग। तो भगवान ने देखी ये तो बड़ा सही बात है, अब सूर जो देवता लोग हमेशा भगवान के ऊपर आश्रय रहता है, कुछ विडंबना हुई तो सीधा भगवान की तरफ देखते हैं, आप ही बचाइए, आप ही कुछ कीजिए, ये असुर से तो भीड़ के हम नहीं जीत पाएंगे। तो भगवान इस समय मोहिनी रूप धारण किए, है ना, स्त्री के रूप धारण किए, और फिर असुरों से छल के ले लेंगे अमृत, आप जानते ही है, और फिर समस्त देवताओं लोग को पिलाए और उसको वंचित रहे। ये मोहिनी रूप क्षणिक रूप थे, कम समय के लिए। प्राभव भगवान के प्राभव रूप है किंतु तो क्षणिक रूप है ना। ऐसे हंस रूप के भी वर्णन आते, वो भी प्राभव रूप है किंतु तो क्षणिक रूप है। दूसरे जो क्षणिक है, भौतिक अनुमान के अनुसार अन्य कम प्रसिद्ध प्राभव रूप है धन्वंतरी, जो समुद्र मंथन के समय आए भगवान ने। ऐसे अद्भुत है ये समुद्र मंथन, भगवान के 4 अवतार है ना, पूर्व अवतार हुए, और फिर धन्वंतरी, और ये मोहिनी, और चौथा तो अजीत के रूप में भगवान 1000 भुजाओं से मंदराचल पर्वत ऊपर से धार। तो 4 अवतार है इस समुद्र मंथन भगवान। तो
कम प्राभव जो प्रसिद्ध है वो धन्वंतरी, ऋषभदेव, व्यास, दत्तात्रेय तथा कपिल। वैभव प्रकाश रूप में वैभव के जो प्रकाश कम शक्तिशाली है और विभूतियों के साथ प्रकट होते हैं, वो रूप है कूर्म, मत्स्य, नर नारायण, वराह, हयग्रीव, कृष्णगर्भ, बलदेव, यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित, ये अजित भगवान जो समुद्र मंथन के समय, वामन, भगवान वामन तो सिर्फ एक कार्य के लिए आए, अपने भाई की जो इंद्र की जो राज्य जो बलि ने छीन ले लिए, तो उसको कैसे भी करके वापस ला। तो भगवान ने प्रॉमिस किया मारे, मैं बलि को मारूंगा नहीं, है ना, राज्य आपको वापस मिल जाए। तो भगवान ने मांग की वापस लिए, देखा जाए तो ये वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुदामा, जोगेश्वर तथा बृहद भानु रूपों के नाम गिनाया जा सकता है। तो ये प्राभव और वैभव रूपों की और विश्लेषण होंगे, आज तो समय नहीं है, थोड़ी सी और इनकी विस्तार करेंगे, कल पढ़ेंगे। और क्या भेद है एक्चुअल वो भी वर्णन करेंगे, और थोड़ी थोड़ी करके उदाहरण और है जो इस चैतन्य की मध्य लीला में भी वर्णन है और भागवत में भी वर्णन है, तो बाकी और सारे शास्त्रों में वर्णित है। तो कल आपको प्राभव रूप और वैभव रूप में भगवान कृष्ण के जो विस्तार है, तो 6 विस्तारों में से प्रथम 2 विस्तार प्राभव वैभव, दूसरा है अंश और शक्तावेश, और बाकी है बाल्य और पोगंड। इस 6 रूपों में भगवान अपने को लीला कार्य करते हैं। तो प्राभव और वैभव थोड़ा सा आज हम पढ़े इस प्रथम श्लोक में, कल इसको विस्तृत रूप में जानेंगे, थोड़ा उदाहरण के साथ और वर्णन करेंगे तो समझना सहज होगी। चैतन्य चरितामृत अब आपको अंदर ले जाएंगे और आप आदि लीलाओं की ये सारे अध्याय आप ठीक से ध्यान पूर्वक सुन लेंगे और समझने की प्रयास करेंगे, तो फिर मध्य लीला और अंतर लीला आपके लिए बहुत सहज होगी। सबसे थोड़ी सी जो दार्शनिक और तथ्य से भरा हुआ तो ये आदि लीलाओं की ये सब अध्याय, मंगलाचरण की 14 श्लोकों की जहाँ विश्लेषण। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो किसी को कोई प्रश्न है, कोई समझने में कुछ आपको भारी लगे तो आप पूछ सकते हैं, और कोई ऐड करना चाहते भी कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रणाम। धन्यवाद जी। बताइए। तो जी आपने स्टार्टिंग में जब 10 विषय बता रहे थे, तो उस समय आपने बोला था कि ये मतलब मुक्ति तब होती है जब मन, बुद्धि, अहंकार ये शरीर भी नष्ट हो जाता है। तो प्रभु इस अवस्था को मतलब किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं कि मतलब इसी जन्म में यह मन, बुद्धि, अहंकार या शरीर भी नष्ट हो जाए और दोबारा से चक्कर न लगाना पड़े। तो प्रभु जी इसके बारे में आप कुछ बताइए। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। स्थूल शरीर तो नष्ट होता ही है, उसको छुटाने के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं है, वो तो आत्मा निकल जाएंगे, स्थूल शरीर तो नष्ट होता ही है ना, आग में जल के भस्मीभूत होंगे, नहीं तो आपको मिट्टी में दफना दिया जाएगा, या कीड़े मकोड़ों खा जाए तो विष्ठा बने, ये तो होता है। किंतु सबसे जो है, जो सूक्ष्म शरीर को कैसे आप नष्ट करेंगे, सूक्ष्म शरीर को नष्ट शब्द होता है, ये भक्ति द्वारा ही संपादित होती है ना, भक्ति से ही ये सूक्ष्म शरीर को आप नष्ट कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से, कृष्ण के चरणाश्रित होकर, कृष्ण प्रेम प्राप्त करके व कृष्ण आराधना के माध्यम से ये सूक्ष्म शरीर नष्ट होती है। और जीव के जो स्वरूप है, जो कृष्ण जीवेर स्वरूप है, कृष्ण नित्य दासत्व जो शब्द है, जब वो सेवा की अंगीकार करता है जीव और सेवक बनता है और दक्ष सेवक बन जाता है, जो
पूर्ण शरणागत हो जाता है, 100% उस सेवक के रूप में अपने को स्थापन कर पाता है, वो उनका मुक्ति है, वो मुक्ति है। तो ये प्रोसेस है जो हम गुरु परंपरा से, गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुई प्रभु। ये आपके माला जप, अर्च विग्रह सेवा, नियम पालन, भक्त की संग, भागवत की कथा की श्रवण और तीव्र आपकी लालसा इस भौतिक संसार को छोड़ने का, है ना, और यहाँ पर रहने की नहीं इच्छा। तो लालसा वो है जो मेरे को भगवत धाम प्राप्त हो, मेरा जीवन की अंतिम जीवन हो, और मैं अपने स्थूल शरीर तो आप चाहो ना तो नष्ट होता है, किंतु सूक्ष्म शरीर भी मेरा नष्ट हो जाए, और कोई किसी विषय वस्तु, भौतिक किसी विषयों में मेरा आसक्ति ना हो। तो भौतिक विषय वस्तु से अनासक्ति तो कृष्ण की भक्ति द्वारा ही संपादित होती है, कृष्ण भक्ति द्वारा ही प्राप्त होती है। तो कृष्ण भक्ति के माध्यम से ये सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है ना, और किसी ज्ञान के या कर्म से या योग से ये नष्ट नहीं होता। ये है, इसलिए तो भक्ति की बड़प्पना है, भक्ति की गरिमा है। भक्ति के माध्यम से सूक्ष्म शरीर को आप नष्ट कर सकते हैं, और किसी प्रोसेस से नष्ट नहीं होता। हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद। और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।